एक मास्टर क्लास है जिसमें मैं सर्वे के लिए बहुत सारा टिप्स आपको देने वाला हूँ। यह है आपका लेसन नंबर 1। इसमें मैं जो भी आपको बातें बताने वाला हूँ, जब वो आप सर्वे करेंगे तो इसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, तो आप वीडियो में बने रहे। ये आपका लाइफ को मतलब अच्छे तरीके से चेंज कर देने वाला वीडियो है, जिसमें आप घर बैठे कम से कम अगर आप ढंग से काम करोगे तो 20,000 के आसपास घर में बैठ के इंटरेस्टिंग इन स्पोर्ट्स। तो आप समझ जाइए कि सर्वे का जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स का है। कभी पूछेगा आर यू ड्रिंक, तो आप समझ जाइए सर्वे का टॉपिक ड्रिंक बेवरेज के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सर्वे का टॉपिक पकड़ना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका सर्वे पास भी होगा, फेल भी होगा, और आपको दिन भर में कम से कम 10 से 20 सर्वे मिलता है। अगर क्या बताऊं, इतना ही था। बाकी फिर आपके लिए संडे को लेकर के आऊँगा, जो आपका रहेगा लेसन नंबर 2, जहाँ पे और भी कुछ बारीकी से मैं आपको बातें बताऊंगा। तो इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन मन है दबाओ, नहीं मन है मत दबाओ, लेकिन सब्सक्राइब करके उसको रखना। मैं वीडियो जब डालूंगा तो ऑटोमेटिक आपके पास में वो दिखा ही देगा फीड में। समझ में आ गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, या फिर किसी दिन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है सर्वे करो और पैसे कमाओ। तो दोस्तों, ये आज आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास है जिसमें मैं सर्वे के लिए बहुत सारा टिप्स आपको देने वाला हूँ। यह है आपका लेसन नंबर 1। इसमें मैं जो भी आपको बातें बताने वाला हूँ, जब वो आप सर्वे करेंगे तो इसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, तो आप वीडियो में बने रहे। ये आपका लाइफ को मतलब अच्छे तरीके से चेंज कर देने वाला वीडियो है, जिसमें आप घर बैठे कम से कम अगर आप ढंग से काम करोगे तो 20,000 के आसपास घर में बैठ के बिना किसी बर्डन के, बिना किसी अंडर प्रेशर के, बिना किसी रुकावट के कमा पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं टिप्स दूंगा जिससे आप अपने अर्निंग को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और सर्वे का आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो आपका सबसे पहला टिप्स है सर्वे कंप्लीट करने के लिए, जो आपका सबसे पहला टिप्स है, टिप्स नंबर 1, डेमोग्राफिक एरिया। यानी कि मान के चलिए आप कहीं से भी आ रहे हो, आप जो भारत के 3500 स्टेट है उसमें से आप कहीं से भी आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस आपको ये ध्यान देना है कि जब आप अपना प्रोफाइल जनरेट करेंगे, जब आप प्रोफाइल अपना बना रहे होंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। जब आप अपना प्रोफाइल बना रहे होंगे ना, तो प्रोफाइल बनाने के समय में बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको या तो दिल्ली का, या तो मुंबई का, या तो कोलकाता का, या तो फिर चेन्नई का। ठीक है, इन एरिया का पिन कोड आपको वहाँ पे टाइप करना है। और वो आपका जो प्रोफाइल वाला, जो आपका प्रोफाइल बन रहा होता है ना, वो आपको जब मेन सर्वे स्टार्ट होता है तो एकदम सेम डिटेल भरना होता है। जैसे मान के चलिए आपने प्रोफाइल में डाला कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो जब आपका मेन सर्वे आएगा तो आपको वहाँ दिल्ली का ही एड्रेस डालना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं डाल दिए झारखंड से है, कहीं आप डाल दिए बंगाल से है, कहीं डाल दिए बिहार से है। ऐसा नहीं होता। आपको कोई एक स्टेट अपना मन से कहीं भी आप पकड़ लो, इन जो 4 जो एरिया मैंने बताया है, इनमें से कोई भी एक एरिया आप पकड़ लो, वहाँ का पिन कोड आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। और आपको वही पिन कोड हर बार जब भी मेन सर्वे स्टार्ट होगा तो वहाँ पे डालना है। ये आपका रहा टिप्स नंबर 1। ठीक है, जैसे कि मैं डालता हूँ दिल्ली का, तो मैंने दिल्ली का पिन कोड, मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो दिल्ली का पिन कोड मैंने वहाँ से देख लिया, वहीं का पिन कोड देता रहता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया टिप्स नंबर 1 कि एरिया आपको हर बार मेन सर्वे में वही डालना है। नाउ बात करते हैं टिप्स नंबर 2 का। जो आपका टिप्स नंबर 2 है वो है एज के लिए। तो सर्वे किस एज ग्रुप के लिए आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया मुंह उठा के सर्वे के लिए, अगर तो सर्वे वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। तो सर्वे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका एज मस्ट 25 से प्लस होना चाहिए। तो समझ में आया, 25 प्लस वाला एज आपको बनाना है। आपका रियल एज कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट आप जो है 25 के प्लस वाला ईयर उसमें फिल करेंगे। और उसे याद रख लीजिए कि जैसे मान के चलिए आपने डाल दिया है कि मैं 2000 में पैदा हुआ, और यहाँ पे आपने मान लिया कि मैं 1 जनवरी 2000 को मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ऐसे ही, जरूरी नहीं यही हो, बस आपको मान लेना है सर्वे में। तो आपको करना यह है कि जब भी सर्वे आएगा आपको सेम डेट ऑफ बर्थ भी डालना है। मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो फिर वो आपको बाहर कर देगा सर्वे से। ठीक है, और इसके अलावा कभी कभी होता है कि आपको यहाँ पे पूछता है कि घर में बच्चे हैं या नहीं है, तो आपको बिल्कुल बताना है घर में बच्चे हैं। और घर में बच्चे का एज 10 से 14 ईयर लेना है, और आपको पेरेंट नहीं बनना है, आपको बनना है गार्जियन। ठीक है, गार्जियन बनना है।
हो गया ये आपका। तो एज के लिए मैंने बता दिया कि आपको 25 से प्लस का एज आपको उसमें डालना है। और दूसरी बात ये है कि आपका अगर पूछेगा घर में बच्चा है तो बोलना है हाँ बच्चा है। 10 से 14 साल का आपको रेंज ले लेना है। और आपको गार्जियन के रूप में वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है खुद को, ना कि आप पेरेंट के रूप में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एज के लिए सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब भी सर्वे कर रहे हो ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है मेरे भाई। सर्वे में जो सबसे मेन चीज़ होता है वो आर्ट ऑफ स्पीकिंग तो यहाँ नहीं करेंगे आप, लेकिन यहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग आपको करना है। आप अपना जवाब जो है इतना अच्छे से दीजिए और स्किलफुल तरीके से दीजिए। जैसे अगर आपसे पूछता है कि आपको ये प्रोडक्ट के बारे में कैसा लगता है, ठीक है, तो आप ये नहीं लिखेंगे दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, आई लाइक इट, आई लव इट। नहीं, ऐसा नहीं लिखना है आपको। आपको ऐसा बताना है कि ये प्रोडक्ट में ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, इस प्रोडक्ट में जो है ये चीज़ें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपको ओपिनियन अपना देना होता है। ठीक है, आप इसमें इस तरीके से करिए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे यहाँ पे इसका डिज़ाइन पसंद आया। इस तरीके से आपको यहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग दिखाना है। ठीक है, आप इसके लिए चाहो तो कहीं पे आप गूगल ट्रांसलेट या फिर किसी भी अन्य एप्लीकेशन या मोबाइल का सहारा लेकर के आप हिंदी में बोलिए, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा। उसके बाद में फिर आप इसे वहाँ पे राइट कर दीजिए अपना आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्वे में जो सबसे बड़ा बात है वो ये है कि आपको यहाँ पे स्किल दिखाना होगा। कैसा स्किल? झूठ बोलने का। मान के चलिए यहाँ पे आपसे हमेशा सर्वे स्टार्टिंग होता है तो पूछता है कि आपके घर में क्या क्या है। तो आप अपने घर में चाहो तो कार आपको दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना है मत दिखाओ। एयर कंडीशनर आपको दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना है मत दिखाओ। इसके अलावा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, जो भी है सबको सिलेक्ट करना है। 8 हाउस होल्ड आइटम मिनिमम आपको मारना ही मारना है। समझ में आया? आप चाहो तो कार और एयर कंडीशनर को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका सर्वे में और ज़्यादा मिलने की संभावना होगी। ना एक चीज़ जो छूट गया है वो भी मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। जो छूट गया है ना? क्या छूट गया है? ऑक्यूपेशन छूट गया है। तो सबसे पहले ऑक्यूपेशन के ऊपर आते हैं। जब सर्वे स्टार्ट होता है तो आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ यहाँ पे चुन सकते हैं। जो मैं चुनता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चुनता हूँ बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर चुनता हूँ 1 से 9 एम्प्लॉय का। हालांकि मैं बिजनेस ऑनर तो हूँ बट इतना एम्प्लॉय नहीं मेरे पास। लेकिन मैं जब सर्वे कर रहा होता हूँ तो फिर मैं इतना एम्प्लॉय लेता हूँ। तो आप भी इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो ये पूछता है कि आपका जो है कितना एम्प्लॉय है, मतलब कितना अर्निंग है। तो आपका जो हाउस होल्ड इनकम है, हाउस होल्ड इनकम, समझ रहे हैं? तो हाउस होल्ड इनकम आपको हमेशा दिखाना है। ईयरली अगर पूछा तो आपको 3 लाख प्लस जाना है। ठीक, और अगर मंथली पूछता है तो फिर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपका 25 से 30 हज़ार का रेंज बनेगा। तो एटलीस्ट इतना आपको सिलेक्ट करना है, ये मत सिलेक्ट करना है अंडर 1 लाख, तो कभी ज़िंदगी में सर्वे क्वालिफाई ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने टिप्स दिया। अब बात करते हैं कि आप सर्वे कहाँ करेंगे। तो आपको सर्वे का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको सर्वे का लिंक मिल जाएगा। मैं ऐसे भी बता दे रहा हूँ, अपोल नाम है सर्वे का। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 2 स्क्रीनशॉट लगाए और ये दोनों स्क्रीनशॉट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसी मंथ का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 8वां, मतलब ये यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहता है, मंथ, डे एंड फिर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 7वां महीना चल रहा है जुलाई का, और यहाँ पे डे आपका बदल रहा है 8, 7, 6, 5। ठीक है, और 2026 है। तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखो सर्वे कंप्लीट मैंने किया $2.5। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्वे कंप्लीट किया मैंने $3.5 का। ठीक है, यहाँ पे जो भी है। लेकिन आप यहाँ पे अब आ जाओ इस साइड, अगर आप इस साइड आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो यहाँ पे 3 सर्वे फेल है, यहाँ पे 3 सर्वे फेल है, यहाँ पे 2 सर्वे फेल है, यहाँ पे 4 सर्वे फेल है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सर्वे फेल होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो है सर्वे का टॉपिक एकदम एक्यूरेट गेस नहीं कर पाते। हालांकि वो लोग थोड़ा क्लू देते हैं, अगर क्लू आपका पकड़ा जाता है तब तो फिर आप सर्वे कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि वो आपसे पूछेगा कई बार कि आर यू इंटरेस्टिंग इन स्पोर्ट्स, तो आप समझ जाइए कि सर्वे का जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स का है। कभी पूछेगा आर यू ड्रिंक, तो आप समझ जाइए सर्वे का टॉपिक ड्रिंक बेवरेज के लिए हो सकता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको सर्वे का टॉपिक पकड़ना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सर्वे पास भी होगा, फेल भी होगा, और आपको दिन भर में कम से कम 10 से 20 सर्वे मिलता है। अगर कोई भी एक सर्वे आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 6 तारीख का सर्वे है। यहाँ पे देखो 6 तारीख को एक सर्वे, 2 सर्वे, 3 सर्वे, तो फेल हो गया। फिर 7 तारीख को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो मैंने यहाँ भी फिर फेल किया। फिर एक छोटा सा सर्वे मुझे मिला था 1 मिनट का, तो मैंने इसे कर दिया बैठा बैठा। फिर यहाँ पे 7 तारीख को देखो मैंने $3.5 पे किया, और फिर मैंने 7 तारीख को अपना $5 निकाला। फिर यहाँ पे आप देखो 8 तारीख को मैंने किया 0.56, और फिर 8 तारीख को ही किया $2.5 का। तो इससे पता आपको ये चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्वे मिलेगा। अगर आप इसमें 3-4 सर्वे भी कर लेते हैं, तो आपका 3 से 4-5 डॉलर तक आराम से मिल जाता है दिन में। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होगा जब आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं। तो अब बात करते हैं सर्वे करना का। तो मेरे भाई सर्वे आपको करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, लिंक आपको प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट करेगा, और यहाँ पे आपको आ जाना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल आपको क्रिएट करने बोलेगा। आपको प्रोफाइल में जैसे मैंने बताया है वैसे आपको भरना है। कोई भी एक स्टेट, अपना डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, इसको ज़रा बढ़िया से भर लेना, और हर बार जब मेन सर्वे आएगा तो वही करना है। तो जब आप माई प्रोफाइल में आएंगे, ठीक है मेरे भाई, तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। आपको आना है सीधे यहाँ पे। ठीक है। इंटर इनविटेशन कोड में आपको आना है, और ये वाला कोड आपको जरूर से डालना है, MAGNXW। जब आप इसे डाल देंगे तो आपका क्या होगा, जो भी मैं सर्वे करूँगा वो भी सर्वे आपको मिलेगा। अगर आप उस सर्वे को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको उसका रिवार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं डालते हैं तो आपको जो बड़ा बड़ा सर्वे जो मैंने दिखाया, $3.5, $2.5, वो सब नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कितना, 0.50, 0.20, 0.30, ज़्यादा से ज़्यादा $1, क्योंकि अभी आपका लेवल कम रहेगा। और चूंकि आप मेरे थ्रू आएंगे तो उसे लगेगा कंपनी को कि नहीं, ये बंदा जोड़ा है तो इसका भी स्किल कुछ इसी लेवल का आसपास होगा। समझ में आया? तो बाकी बात अब इसमें मैं क्या बताऊँ, इतना ही था। बाकी फिर आपके लिए संडे को लेकर के आऊँगा, जो आपका रहेगा लेसन नंबर 2, जहाँ पे और भी कुछ बारीकी से मैं आपको बातें बताऊँगा। तो इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन मन है दबाओ, नहीं मन है मत दबाओ, लेकिन सब्सक्राइब करके उसको रखना। मैं वीडियो जब डालूंगा तो ऑटोमेटिक आपके पास में वो दिखा ही देगा फीड में। समझ में आ गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, या फिर किसी दिन।